हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर नंबर दूसरा, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, ये खास करके उन बच्चों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, है ना? कब देने वाले हैं? जो 2026 में देने वाले हैं, ये उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये हम देखने वाले संस्कृत जो कि चैप्टर नंबर दूसरा है, पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर है ना, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। और इससे इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे है कि एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि परेशान नहीं होता लोगों की बातों से। ठीक है, परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सिर्फ आपने बैठ के अगर सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट कर जाऊंगा, है ना, एग्जाम के समय आएगा तो देख लेंगे 10 दिन पहले, सोचने से नहीं होगा। आपको रात भर जग के पढ़ना होगा, मंजिल को करीब जाने के लिए आपको चलना होगा। ठीक है, तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। सीधे आपका सवाल है कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? ठीक है, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? ये हो जाएगा आपका राजशेखर का। ठीक है, किसका क्या है? राजशेखर का। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राजशेखर की रचना कौन सी है? बताएंगे, राजशेखर की रचना कौन सी है? ये हो जाएगा आपका काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काव्य मीमांसा। ठीक है, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन कि कुटनिमितम काव्य के कवि कौन है ना? कुटनिमितम काव्य के कवि कौन है? ये हो जाएगा आपका है ना, कौन सा? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखादत्त, कालिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दामोदर गुप्त। कौन हो जाएगा? दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सरस्वती का कुल गृहम कौन सा महानगर है? सरस्वती का कुल गृहम कौन सा महानगर है? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा? पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका क्या कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता है ना? नगर के समीप यानी कि पटना नगर जो है ना, उसके समीप किसका उत्पादन अधिक होता है? फल का, फूल का, अन्न का, छुहारा का। यह हो जाएगा फूल का। कौन सा? फूल का बहुत सारा क्या होता है? बहुत सारा उत्पादन होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव, है ना, कौन सा महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? पहला ऑप्शन है होलिकोत्सव, दुर्गा पूजा, कमोदी महोत्सव, वसंतोत्सव। तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमोदी महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य समय में, अशोक काल में, बुद्ध काल में, मुगल काल में, मुगल वंश काल में। किसके समय में शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य काल में, अशोक काल में, बुद्ध काल में, है ना, मुगल वंश काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य काल में। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य काल में। अगला सवाल है क्या है? पुरंदर का पर्याय कौन है? पुरंदर का पर्याय कौन है? ठीक है, ये पुरंदर का पर्याय क्या है? इंद्र, शिव, महिधर, है ना, सरस्वती। ये हो जाएगा आपका इंद्र। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है दामोदर गुप्त का निम्न में कौन सा ग्रंथ है? दामोदर गुप्त का निम्न में कौन सा ग्रंथ है? कुटनिमतम, काव्य मीमांसा, मित्रलाभ, कमोदी। ये हो जाएगा दामोदर का जो है ना, दामोदर का हो जाएगा आपका कौन सा? कुट, है ना, ये कुटनिमतम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल है आपका ये परि परिभूत पूर्वंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, बुद्ध,
है ना मुंदा राक्षस, इसका केस किसे दिया गया, पाटलिपुत्र नगर, किसे दिया गया है, पाटली है ना, क्या पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, बुध, मुंदा राक्षस, ये हो जाएगा आपका कौन सा, पाटलिपुत्र नगर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल है, अगला क्या है, ये कुसुमपुर एवं पुष्पुर किस नगर का प्राचीन नाम है, कुसुमपुर एवं पुष्पुर किस नगर का प्राचीन नाम है, पाटलिपुत्र, रांची, है ना, सहसराम, दरभंगा, ये जगह आपका पाटलिपुत्र, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, जो कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु है। ठीक है, ये हो जाएगा पटना, पंजाब, द्वारिका, हरियाणा, तो कहाँ हो जाएगा इसका जन्म स्थल, पटना में, कहाँ पर है, पटना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, कौन सा ना, पाटलिपुत्र वैभवम में किस नगर का वर्णन है, आरा, पाटलिपुत्र, बोधगया, राजगृह, इसका हो जाएगा कौन सा, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला सवाल है क्या, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुग्राम, गुरुद्वारा, गुरुगांव, गुरुघर, यानी कि जहां पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है उस जगह का किस नाम से हम लोग जानते हैं, किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुग्राम से नहीं हो जाएगा, ये गुरुद्वारा है ना, क्या हो जाएगा, गुरुद्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है क्या, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, जो सिख संप्रदाय है ना उसका 10वें गुरु कौन है ना, 10वें गुरु कौन हो जाएगा आपका, गुरु गोविंद सिंह, अमर सिंह, मनमोहन सिंह, तेज बहादुर सिंह, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कौन सा, ये गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला सवाल है आपका क्या, गुरु गोविंद सिंह किस ग्रंथ धर्म के गुरु थे, है ना, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, हिंदू धर्म के, जैन धर्म, बौद्ध, सिख, ये जगह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, यानी कि सिख धर्म के, कौन सा, सिख, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था, कि फायान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला क्या है, यूनान का कौन अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन क्या है, संस्मरण इसका क्या है, रचना है, जो संस्मरण है ना यूनान का जो राजदूत है उसका क्या है, ये रचना है, पाटलिपुत्र वर्णन क्या है, कौन सा, ये फाहजान क्या है, क्या हेवेनसांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज, ये हो जाएगा मेगास्थनीज, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल है, विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है, बताएंगे, जो विदेशी यात्री है ना मेगास्थनीज ने, है ना, पटना के वर्णन में क्या लिखा है, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण, लेख, अभी जस्ट हमने बताए थे संस्मरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है आपका क्या, अगला है, कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाए जाते हैं, ये हमने शरद ऋतु में मनाते हैं, किस ऋतु में, शरद, ऑप्शन का है बसंत, ये नहीं हो जाएगा, वर्षा ऋतु, ये भी नहीं होगा, ग्रीष्म ऋतु, ये भी नहीं, शरद ऋतु, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव मनाते हैं। अगला सवाल है कि कमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था, ठीक है, ये जो कमोदी महोत्सव है ना किसके शासनकाल में मनाते थे, मुगल शासनकाल में, है ना, मुगल वंश शासनकाल, गुप्त वंश शासनकाल में, अंगल शासनकाल में, मौर्य वंश शासनकाल में, ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, गुप्त वंश शासनकाल में, गुप्त वंश शासनकाल में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, ताजमहल, गोलघर, राजमहल, जल मीनार, यानी कि हो जाएगा आपका गोलघर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, ये जो पाटलिपुत्र यानी पटना किस प्रांत की यानी किस भूमि की राजधानी है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौन सा, बिहार। ठीक है,
पाटलिपुत्रम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? जो पाटलिपुत्रम है ना, भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? भागलपुर, चंपारण, रांची, पाटलिपुत्र। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा? पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? है ना, कब प्रसिद्ध हुआ? भगवान बुद्ध के समय में, मुगल काल में, मध्यकाल में, अंग्रेजों के शासन काल में? ये हो जाएगा आपका कौन सा? मध्यकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? कौन सा? मध्यकाल में। कब हुआ है? मध्यकाल में। अगला क्या है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है ना? नामांतरण क्या है? कुसुमपुर, माधवपुर, राघवपुर, तक्षशिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? कुसुमपुर। क्या हो जाएगा? कुसुम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला सवाल क्या है, पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों से पुतलिका रचना को आश्चर्य मानकर प्रचलित किया गया है? कदम पुष्पों, है ना? ऑप्शन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुतलिका रचना को आश्चर्य मानकर प्रचलित किया गया है? यानी कि पुष्पों के पुतलिका, कदम पुष्पों, सरीस पुष्पों, पाटल पुष्पों, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पाटल पुष्पों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है क्या, किसके काल में, है ना, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? क्या है? पाटलिपुत्र में किसका अधिक समृद्धि हुई है? ये हो जाएगा कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य काल में, अशोक काल में, बुद्ध काल में, मुगल वंश काल में? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य काल में अत्यधिक समृद्धि हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है, किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा? किसने कहा था ये बात कि भविष्य में पटना जो है ना महानगर बनेगा, बिहार की राजधानी बनेंगे? किसने कहा था? बुद्ध कहा था, सुखदेव, शंकराचार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। किसने कहा था? बुद्ध कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है क्या, किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था? किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था? मौर्य काल में, अशोक काल में, बुद्ध काल में, मेगास्थनीज काल में? पाटलिग्राम है ना, यदि पाटलिग्राम रहेगा तो यह हो जाएगा बुद्ध काल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या है, किस वर्ष के समय में, किस वर्ष के समय में पाटलिपुत्र का है ना समुद्धार हुआ? किस वर्ष के समय में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ? मुगल वंश शासन काल में, मौर्य शासन काल में, आंगल शासन काल में, गुप्त शासन काल में? ये हो जाएगा आपका कौन सा? मौर्य शासन काल में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ये मौर्य शासन काल में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस साहित्य, है ना, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? किसमें है? हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, मुंद्रा राक्षस, कादम्बरी? ये हो जाएगा आपका कौन सा? मुंद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी मुंद्रा राक्षस। नेक्स्ट सवाल है आपका, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताएंगे आप लोग, बहुत इजी है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा, सोन नदी, पुनपुन नदी, गंडक? ये हो जाएगा आपका गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गंगा नदी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्यकाल में, है ना, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? जाना जाता था नहीं, यहाँ पर है हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है? पटना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पटना। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है क्या, कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? अगर बुद्ध काल का पूछेगा तो पाटलिग्राम हो जाएगा, अभी जस्ट बताए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम नाम था। ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था? है ना, जो बुद्ध काल में जब पाटलिग्राम था कहाँ अवस्थित था? गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे? ये हो जाएगा आपका कौन सा? गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी के किनारे अवस्थित था।
नेक्स्ट सवाल है आपका, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की जो राजधानी है ना, कहाँ पर है? पटना में, सारण, भागलपुर, भोजपुर। ये हो जाएगा आपका बिहार की राजधानी पटना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पटना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, गोलघर कहाँ स्थित है? दरभंगा में, पटना, भागलपुर, गया। पटना में कहाँ पर स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि गोलघर किस, है ना, किसके लिए बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। किसके लिए? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है। अगला सवाल है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी, गौड़ी देवी। ये जगह आपका पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ठीक है। पाटल, पत्तन, पटन, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पत्तन। क्या हो जाएगा? पत्तन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पटना में बहुत बार कौन आया? यानी कि पटना में बहुत बार कौन आए? महावीर आए थे? नहीं। अकबर? ये भी नहीं हो जाएगा। दशरथ? नहीं आए थे। भगवान बुद्ध? क्या हो जाएगा आपका? भगवान बुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, भगवान बुद्ध बहुत बार पटना आए थे। और भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। नेक्स्ट सवाल है आपका, पटना, पटना यानी कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है ना? कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है, 2000, 1500, 1000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना था। अगला सवाल क्या है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? किसने कहा था ये? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। यानी कि उन्होंने कहा था कि पटना एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन एक दिन आग, बाढ़ और युद्ध से हमेशा क्या रहेगा? डर रहेगा, हमेशा भय रहेगा। तो किसने कहा था? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध। किसने कहा था ये बात? भगवान बुद्ध ने बोले थे ये बात। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूरब दिशा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर दिशा में। कब? उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गंगा नदी किस दिशा में बहते हैं? उत्तर दिशा में। ठीक। नेक्स्ट सवाल आपका है, ये गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? किस, है ना, गंगा का जो नदी है ना, पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? कृष्ण सेतु, इंदिरा सेतु, गांधी सेतु, नेहरू सेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? किस सेतु का है? एशिया, है ना, क्या है जो हो जाएगा आपका? एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एशिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपका सवाल यहाँ पर खत्म होता है। अब आपके इस वीडियो है ना, ये अभी हमने लगभग बहुत 46 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, तो इसमें से आपको एक भी सवाल बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करेंगे और नीचे कमेंट में बताएंगे क्या दिक्कत है और नेक्स्ट टॉपिक क्या, कौन सी वीडियो चाहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।